साझेदारी के नए आयाम तलाशते भारत रूस। लीजिए सुनिए दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख और प्रवक्ता श्री संजय मयूख के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। वैश्विक राजनीति इन दिनों तेजी से बदल रही है। पुराने शक्ति संतुलन खिसक रहे हैं, नई प्रतिस्पर्धाएं जन्म ले रही हैं और वैश्विक गठबंधनों का स्वरूप धुंधला पड़ता जा रहा है। बहुध्रुवीय विश्व की परिकल्पना एक हकीकत बन रही है। हालांकि इस दिशा में अब भी लंबा सफर बाकी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत अपने उन साझेदारों को साथ रखे जिन्होंने उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूती दी है। रूस ऐसा ही साझेदार है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया यात्रा ने इस पुराने भरोसे को नए वैश्विक संदर्भ में स्थापित किया है। जब अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता तीखी हो रही है, रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच अपनी वैश्विक भूमिका को फिर से लिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह झेल रहे हैं। तब भारत रूस संबंध एक स्थिर, संतुलित और विवेकपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए मजबूत साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। आज भी भारत रूस रक्षा व्यापार दोनों देशों के संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ है। S-400 मिसाइल प्रणाली से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसी संयुक्त परियोजनाएं, सुखोई Su-30 MKI से लेकर T-90 टैंक तक रूस ने भारत की सैन्य संरचना के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है। पश्चिमी दबावों और सैन्य आपूर्ति की बदलती विश्व व्यवस्था के बावजूद ये साझेदारी नए रूप में ढल रही है। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में यह भी पुष्ट किया गया कि भारत अब केवल प्लेटफॉर्म आधारित रक्षा आयात की ओर नहीं, बल्कि संयुक्त उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण और दीर्घकालीन रक्षा औद्योगिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। यह परिवर्तन न केवल रणनीतिक रूप से आवश्यक है, बल्कि भारत के मेक इन इंडिया अभियान को वास्तविक मजबूती प्रदान करता है। 21वीं सदी का वैश्विक वातावरण इन संबंधों के पुनर्निर्माण की मांग करता है। भारत और रूस दोनों के लिए आवश्यक है कि वे परंपरागत क्षेत्रों से आगे बढ़कर साझेदारी के नए आयाम विकसित करें। इसे 5 आधार पर समझा जा सकता है। सबसे पहले संयुक्त तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जो दोनों देशों को भविष्य की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में मजबूती दे सकता है। क्वांटम तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और उन्नत हथियार प्रणालियां आज की भू राजनीति के मूल तत्व हैं। रूस इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक दक्षता रखता है, जबकि भारत तेजी से उभरती डिजिटल शक्तियों में अग्रणी है। दोनों देशों की साझा प्रयोगशालाएं व अनुसंधान परियोजनाएं न सिर्फ पारंपरिक रक्षा सहयोग को आधुनिक बनाएंगे, बल्कि भविष्य की साझेदारी सुनिश्चित करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है डिजिटल व साइबर सुरक्षा। रूस विश्व की सबसे उन्नत साइबर क्षमता वाले देशों में से एक है। वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में एक। ये दोनों शक्तियां मिलकर वैश्विक डिजिटल शासन, साइबर खतरों से मुकाबले व सुरक्षित डेटा अवसंरचना के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। तीसरा, आपूर्ति श्रृंखला आज भू राजनीति का अहम हथियार बन चुकी है। अमेरिका चीन तनाव, यूरोप की ऊर्जा निर्भरता व वैश्विक अस्थिरता इसके उदाहरण हैं। भारत रूस सहयोग एशिया से यूरोप तक एक स्थिर व्यापारिक गलियारा स्थापित कर सकता है। चौथा प्रमुख आयाम है अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा। गगनयान मिशन, चंद्र अन्वेषण और परमाणु रिएक्टरों के क्षेत्र में रूसी तकनीकी विश्वसनीयता हमारी साझेदारी को और मजबूत कर सकती है। 5वां और उभरता हुआ क्षेत्र है आर्कटिक सहयोग।
आर्कटिक क्षेत्र भविष्य की ऊर्जा, खनिज संसाधनों और नए नौवहन मार्ग के लिहाज से अहम बनता जा रहा है। रूस इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी है व भारत उभरता हुआ ध्रुवीय अनुसंधान भागीदार। इस क्षेत्र का सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान व वैश्विक महासागरीय कूटनीति में नई भूमिका तय कर सकता है। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत रूस संबंध भू राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में ढहने वाला नहीं है। ये साझेदारी स्थायी है क्योंकि ये परस्पर हितों पर आधारित है और परिपक्व है। साझेदारी के नए आयाम तलाशते भारत रूस। आप सुन रहे थे दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख और प्रवक्ता श्री संजय मयूख के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।